जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता महाकाली और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको माता मरघट काली की एक ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप करते हैं तो मात्र 10 से 12 दिनों में आपको इस साधना के अनुभव शुरू होने हो जाएंगे। माता मरघट काली को शमशान काली भी कहते हैं, माता मसानी भी कहते हैं, और ये वही काली है जो बाबा भैरवनाथ के साथ चलती है, जो गुरु गोरखनाथ जी के साथ चलती हैं, भगवान भोलेनाथ जी के साथ चलती हैं, वही काली है। तंत्र विद्या में जो देवी सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं वो माता शमशान काली ही है। शमशान में निवास करने वाली तमाम शक्तियाँ माता मरघट काली के चरणों में निवास करती हैं। अगर किसी भी साधक ने माता शमशान काली को, माता मरघट काली को प्रसन्न कर लिया तो उसे किसी दूसरे देवता को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता काली उसे सब कुछ प्रदान कर देती है। माता मरघट काली फिर स्वयं ही अपने साधक को मार्ग बताती है, रास्ता बताती है। तंत्र विद्या में जो माँ काली के रूप हैं वो 30 से अधिक रूप हैं। माता काली के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसमें महाकाली हैं, नित्य काली हैं, श्मशान काली हैं, भद्र काली हैं, उग्र चंडी हैं, और भी बहुत से नाम हैं, जैसे भीम चंडी हैं, सिद्धेश्वरी हैं, माता शीतला हैं, कालरात्रि हैं, मातंगी, बहुत नाम है माता काली के। शक्ति के ये पहलू पूरी सृष्टि के प्रतीक है। काली मृत्यु, विनाश और वास्तविकता के उपभोग करने वाले पहलुओं को बताती है। जो लोग माता काली को माँ रूप में पूजते हैं तो माँ उनकी हर गलती को क्षमा करती है। काली मृत्यु पर विजय के प्रतीक के रूप में प्रकट होती है। अतः माता काली को सिद्धियों के लिए नहीं बल्कि मुक्ति, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूजें। माता काली ऊर्जा और परिवर्तन की देवी है, लेकिन कुछ तांत्रिक माता काली की शक्ति रूप में उपासना करते हैं और शक्ति से ही हर तरीके का कार्य लेते हैं, क्योंकि तांत्रिक जब माता काली की कठिन साधना करते हैं तो माता शक्ति के रूप में प्रसन्न होकर तांत्रिक द्वारा सिद्ध हो जाती है। ऐसे में तांत्रिक माता से वचन ले लेते हैं और फिर वो माता से हर प्रकार का कार्य करवा लेते हैं, क्योंकि माता वचनबद्ध होती है। तांत्रिक जिसके द्वारा किसी का अच्छा, किसी का बुरा, जैसा भी कार्य करते हैं वो मां नहीं करती, वो शक्ति करती है। शक्ति हर प्रकार का कार्य करती है क्योंकि वो वचन में बंधी होती है। इसलिए कहते भी हैं कि जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। ऐसे ही नहीं कहा जाता, माता काली वचन की बड़ी पक्की होती है, अपने वचन को कभी भंग नहीं करती, जिसका फायदा ये तांत्रिक लोग उठाते हैं। लेकिन अगर आप मात्र रूप में माता काली को याद करते हो, मात्र रूप में उनकी पूजा करते हो, तो माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं करती और ना ही अहित होने देती है। माता काली बहुत भोली है, आप सच्चे दिल से उनको पुकार कर तो देखो। इन तांत्रिकों ने माता काली को बहुत बदनाम कर रखा है, बहुत बुरा लगता है ये देखकर। उन्हें सिर्फ एक तांत्रिक देवी का करार दे दिया है, और आखिरी में इन तांत्रिकों का इतना बुरा हाल होता है कि मौत तो मौत, मरने के बाद भी इनकी जो आत्मा है उनको शांति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। इतने बुरे हाल होते हैं ऐसे तांत्रिकों के। कोई भी तांत्रिक क्रिया बिना माता मरघट काली के संपन्न नहीं होती। तो आज मैं आपको इन्हीं माता शमशान काली की साधना बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा सुने ताकि कोई भी बात आपसे छूट ना पाए, क्योंकि माँ जो है वो बहुत उग्र है, शमशान काली जो है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये साधना आपको कैसे करनी है, किस दिन से शुरू करनी है, क्या भोग आपको देना है, और अगर गुरु नहीं है तो फिर आप इस साधना को किस प्रकार करें। ये सारी जानकारी मैं आपको अभी दूंगी, इसको सुनिए आप। वैसे तो माता काली का जो स्वरूप है वो बड़ा ही विकराल है, इसलिए इनकी किसी भी साधना में गुरु की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये साधना आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि अब आएंगी
आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो करते हैं ना तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तुरंत देखने को मिलता है। और नॉर्मल दिनों में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल दिनों में आप इसको करेंगे तो आप इसे किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। ये जो साधना आप करोगे माता शमशान काली की, ये साधना आपकी पूरी 21 दिनों तक चलेगी। ये 21 दिन की साधना है और यकीन मानिए पूरे नियम से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस प्रकार से इस साधना को करते हैं तो 10 से 12 दिनों के अंदर ही आपको माता मरघट काली के अनुभव होने लगेंगे। और हो सकता है कि आपको माता काली की सवारी भी आ जाए। इसलिए कहते हैं कि सवारी के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु क्या है? उन शक्तियों को नियंत्रित करता है। सवारी जब नियंत्रित नहीं होती ना तो वो फिर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो फिर अपनी मर्जी से काम करती है। इसलिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो ये साधना आप किसी भी शनिवार से शुरू करेंगे। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको संकल्प लेना है गुरु के लिए। कैसे? कि आपको अपने दाएं हाथ में जल लेना है और बोलना है कि हे माता मरघट काली, हे माँ काली, मेरा कोई गुरु नहीं है, अतः मैं इनको अपना गुरु मानकर, किसको? जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। जैसे कि कई लोग बाबा भोलेनाथ को गुरु मानते हैं, कई हनुमान जी को गुरु मानते हैं, भैरव बाबा को गुरु मानते हैं। जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं उनका आपको नाम लेना है। अब बोलना है कि हे माता मरघट काली, मैं इनको अपना गुरु मानकर इस साधना को कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे इस साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद दें। और हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, आप मुझे अपना सुरक्षा घेरा प्रदान करें ताकि मुझे इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। इस प्रकार का आपको गुरु के लिए संकल्प लेना है। इससे गुरु आपको सुरक्षा घेरा प्रदान करेंगे। संकल्प लेने के बाद जो जल आपने लिया है हाथ में, उसको आप वहीं छोड़ देंगे। साधना के लिए आपको काले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और आपका जो आसन होगा वो भी काले रंग का ही होगा। अब जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आपको ये साधना करनी है। माता को जो आप भोग लगाएंगे वो आपको 5 लौंग और 1 बताशे का भोग लगाना है। लौंग फूल वाली लेनी है, बिना फूल वाली लौंग आपको नहीं लेनी है, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति फिर खत्म हो जाती है, खंडित मानी जाती है जिस लौंग पर फूल नहीं होता। तो ये 5 लौंग 1 बताशे का भोग आपको माता मरघट काली को लगाना है। वो भी अंगारी पर लगाएं। अंगारी नहीं तो फिर आप कपूर पर भी माता को भोग दे सकते हैं। ये साधना भी आपको रात्रि के समय करनी है। रात्रि के समय आप जब करेंगे तो पूरे 1 घंटे तक आपको, जो मैं मंत्र बताऊंगी उस मंत्र का आपको पूरे 1 घंटे तक जाप करना है, वो भी बिना माला के। माला की ज़रूरत नहीं है, आप अलार्म लगा लीजिएगा पूरे 1 घंटे का। 1 घंटे आपको जप करना है। साधना का जो समय रहेगा वो रात के समय रहेगा। रात के समय आपको साधना करनी है 10 से 12 के बीच। 10 से 12 के बीच आप ये साधना करेंगे और इसी बीच ये साधना खत्म हो जानी चाहिए। 1 घंटे की साधना है, 21 दिन की साधना है। 5 लौंग 1 बताशे का भोग आपको लगाना है और 21 दिन बाद यानी कि 22वें दिन आपको एक छोटा सा हवन करना है। सभी देवी देवताओं का आपको उसमें आह्वान करना है और कन्या पूजन करना है। और ये भोग जो आप लगाएंगे ना 5 लौंग 1 बताशे का, ये आपको पूरे 21 दिन तक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही लगा कर रह जाएं। पूरे 21 दिन तक भोग लगाना है जब आप साधना करेंगे उस समय, और अंगारी पर देना है। अब कई लोग बोलेंगे कि हमारा कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ डरावने अनुभव तो नहीं होंगे क्योंकि हमारा कोई गुरु नहीं है। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कोई डरावने अनुभव नहीं होंगे। जिसको आपने गुरु बनाया है वो आपको पूरा सुरक्षा घेरा प्रदान करेंगे। और अनुभव जो आपको होंगे वो बड़े ही प्यारे अनुभव आपको होंगे, क्योंकि जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तुरंत ही माता मरघट काली इससे प्रसन्न होती हैं। तो अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ, आप ध्यान से उस मंत्र को सुनिए। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। फिर से सुनिए इस मंत्र को, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का आपको पूरे 1 घंटे तक लगातार जाप करना है बिना माला के। जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन सब का आपको याद रखना है और बड़े ही प्यारे अनुभव आपको इस साधना में होंगे। माता के सौम्य रूप के दर्शन आपको होंगे।
माता की सवारी भी आपको इस साधना के दौरान आ सकती है। तो इस साधना को आप करिए, बहुत ही सरल साधना है, कोई ज़्यादा इसमें ताम झाम की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न अगर आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना है। सभी को जय माता दी, धन्यवाद।